नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में बीए फिफ्थ सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग के फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको बताए जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। जिन प्रश्नों पर हम आज बात करने वाले हैं वो कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं तो आप अपने पेपर का यहाँ पर टाइटल मैच कर लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। अगर आपके पेपर का टाइटल यही है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि जो पेपर का पैटर्न है वो भी पूरी तरीके से बदल चुका है। आपकी पेपर की टाइमिंग चेंज हो चुकी है और जैसा पिछली बार का जो पेपर आता था उसका जो पैटर्न रहता था अब वैसा नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको विस्तार से समझाई जाएंगी। बस आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर समझते हैं। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं वो ध्यान दें। पहले का जो पेपर का पैटर्न रहता था वो कैसा था, आपके पेपर में 10 प्रश्न आते थे जिनमें से आपको कोई 5 प्रश्न हल करने होते थे। ये आपका पुराना पैटर्न है। लेकिन अब क्या हुआ है, और हाँ, पुराने पेपर का जो यहाँ पर टाइमिंग रहती थी वो भी आपकी 3 घंटे की थी। ठीक है, ये आपका था पुराना पैटर्न। अब समझिए नया पैटर्न। इसमें क्या है, क्वेश्चन आपके 10 ही रहेंगे लेकिन ये दो भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहला भाग ए, दूसरा भाग बी। ठीक है, पहले भाग में आपके 2 प्रश्न रहेंगे जिनमें से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है। पहले भाग में 2 प्रश्न रहेंगे, इनमें से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है। और जो आपका दूसरा भाग है इसमें आपके 8 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 8 प्रश्न। और यहाँ से आपको कोई 3 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 3 प्रश्न करने हैं और जो आपका पहला भाग है यहाँ से आपको एक प्रश्न करना है। इस प्रकार आपको टोटल कितने प्रश्न करने हैं? 4 प्रश्न करने हैं। 10 में से आपको यहाँ पर 4 प्रश्न करने हैं और पेपर की जो टाइमिंग है वो आपको दी जाएगी 2 घंटे की। ध्यान रखिए, 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना है। पहले पेपर की टाइमिंग 3 घंटे की थी, अब 2 घंटे की रहेगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और यहाँ पर आप समझिए, जो आपके 2 भाग यहाँ पर किए गए हैं, यहाँ से आपको एक प्रश्न करना है और यहाँ से आपको 3 प्रश्न करने हैं। तो इसमें एक बात और भी है, जो आपका एक प्रश्न ये है, ये 15 नंबर का है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका एक प्रश्न है ये 15 नंबर का है और यहाँ से जो आपको 3 प्रश्न करने हैं ये 20-20 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 60 नंबर हो गए और यहाँ से आपके 15 नंबर हो गए। इस प्रकार जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 75 अंकों का रहेगा। ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब समझिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आज के। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तु नियोजन शैली पर प्रकाश डालें अथवा सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वास्तुकला के नमूनों पर टिप्पणी कीजिए। अब पहला क्वेश्चन ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वास्तुकला है या फिर जो वास्तु नियोजन शैली है उस पर आपको प्रकाश डालना है, यानी कि उसके बारे में आपको सारी चीजें लिखनी है। और अगला प्रश्न है जो अथवा करके दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वास्तुकला के नमूनों पर। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता से अन्नागार मिला है, आपका स्नानागार मिला है, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको हेडिंग वाइज लिखनी है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर, गुप्तकालीन वास्तुकला पर प्रकाश डालिए अथवा गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की शैली पर विस्तार से लिखिए। तो जो गुप्त काल की वास्तुकला है, अब वास्तुकला के स्थान पर स्थापत्य कला भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वास्तुकला पूछे या फिर स्थापत्य कला पूछे या फिर भवन निर्माण की शैली पूछे, एक ही बात है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदू मंदिर स्थापत्य के सभी प्रमुख भागों का उल्लेख कीजिए अथवा भारत में मंदिर स्थापत्य की कितनी शैलियां हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। आपको मंदिर निर्माण की शैली पढ़ाई जा चुकी है। मंदिर निर्माण की 3 शैली हैं, आपका नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेशर शैली। तो इन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए।
और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इनमें आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे पहला यहाँ पर टॉपिक है नागर शैली, तो इसके बारे में आपको बहुत आता है तो आपने 2 पेज लिख दिए। बाकी जो आगे के टॉपिक हैं इनके बारे में आप 2-2 3-3 लाइन लिख रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिखेंगे और बराबर ही लिखेंगे। जैसे पहला है नागर शैली, दूसरा है स्तूप, यानी स्तूप क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है, किस धर्म से संबंधित होते हैं और स्तूप के कौन-कौन से भाग होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखनी है क्योंकि यहाँ पर आपके 4 टॉपिक हैं। अगला यहाँ पर पंचायतन योजना, ये मंदिर निर्माण की एक योजना होती है पंचायतन योजना, तो ये भी आपको सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और अगला प्रश्न है द्रविड़ शैली, यानी कि जो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया जाता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 5 नंबर, माउंट आबू के जैन मंदिरों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान में जो आपका माउंट आबू स्थान पड़ता है और यहाँ पर जैन मंदिर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो माउंट आबू के जो जैन मंदिर हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला की प्रमुख अंगों पर विस्तृत चर्चा कीजिए, अथवा मुगल स्थापत्य के प्रमुख तत्वों पर विस्तार से लिखिए, अथवा मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुगल वास्तुकला से प्रश्न है। इंडो इस्लामिक का मतलब होता है कि भवन निर्माण की ऐसी कला जिसमें भारत के तत्वों का भी समावेश हो और इस्लामिक यानी कि जो इस्लामिक तत्व हैं, मुस्लिम तत्व हैं, उनका भी समावेश हो। ठीक है, तो वो आपकी मुगल शैली है। बाकी और भी जो आपका जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब इंडो इस्लामिक भवन निर्माण की शैली में ही आते हैं और ये चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर, बौद्ध स्थापत्य पर लेख लिखिए। बौद्ध स्थापत्य कला पर लेख लिखिए और बौद्ध वास्तुकला के प्रमुख भाग क्या हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। ये भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, स्तूप क्या होता है, पूछा गया है स्तूप क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, विस्तार से लिखिए। और अगला प्रश्न है सांची या भरहुत स्तूप की संरचना पर प्रकाश डालिए। सांची और भरहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप हैं, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर, शैलकृत स्थापत्य किसी एक मंदिर का उल्लेख कीजिए, अथवा एलोरा की कैलाश मंदिर की वास्तुकला पर निबंध लिखिए, अथवा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की वास्तु योजना पर प्रकाश डालिए। अब इन प्रश्नों को आप समझिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, शैलकृत स्थापत्य। पहले आप ये समझिए कि शैलकृत स्थापत्य होता क्या है। इंग्लिश में अगर लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर होगा रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक मतलब कि पत्थर, कट यानी काटना। तो ऐसा कोई भी निर्माण जो किसी पहाड़ी को या फिर किसी चट्टान को काटकर बनाया गया है। और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर शैलकृत स्थापत्य का कोई नमूना आपको प्रस्तुत करना हो तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, यानी कि एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर अथवा में से डाला था। और अगला जो यहाँ पर है महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये भी आपके रॉकेट आर्किटेक्चर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर, मुगल कालीन स्थापत्य कला के विकास पर विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा मुगल वास्तुकला के विकास पर निबंध लिखिए। और ये जो प्रश्न है अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई हैं, तो इस प्रश्न को आप जाकर देख सकते हैं। बाकी जो भी प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।